तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि मशीन लर्निंग सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आज हमारा चौथा चैप्टर डिस्कस होने वाला है। ठीक है। तो अगर आपने उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। यूनिट नंबर 4 के बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम लोग आरएनएन कहते हैं। तो ज्यादातर हम लोग आरएनएन टर्म का ही यूज करेंगे, तो उसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का ही बात हो रहा है। ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज्ड इन मशीन लर्निंग टू मॉडल सीक्वेंशियल डेटा, दैट मीन्स डेटा वेयर द ऑर्डर ऑफ द इनपुट मैटर। यानी आरएनएन जो होता है वो टाइप होता है न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का, जिसका हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर जो मॉडल होते हैं उनको सीक्वेंस करने के लिए डेटा को। अब डेटा क्या होते हैं, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ इनपुट मैटर करते हैं। एंड ये इंक्लूड करता है थिंग्स को जस्ट लाइक द टाइम सीरीज, जैसे कि स्टॉक का प्राइस है, वेदर डेटा है, मौसम के जो डेटाज होते हैं, टेक्स्ट जैसे लैंग्वेज मॉडलिंग, ट्रांसलेशन, स्पीच जस्ट लाइक स्पीच रिकॉग्निशन। अब की फीचर्स की बात करें फॉर मेमोरी ऑफ द प्रीवियस इनपुट, तो यहाँ पे दिया गया अनलाइक द ट्रेडिशनल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन हेल्प लूप इन दैम। यानी जो आरएनएन है वो इसके अंदर लूप करने में चीजों को मदद करता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन को परसिस्ट कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आरएनएन है उसके पास फॉर्म ऑफ मेमोरी होता है, जिनका हम यूज करते हैं प्रोसेस करने के लिए डेटा के सीक्वेंस के इनपुट को। ठीक है। अब आता है कि हाउ आरएनएन वर्क, कैसे वर्क करता है। तो इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिए गए हैं और कुछ फॉर्मूला दिया गया है। बेसिक आरएनएन का फॉर्मूला है हिडन स्टेट एट ए टाइम टी के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला होगा। एंड आउटपुट एट टाइम टी पे आपका जो फॉर्मूला होगा ये होगा। ठीक है। एंड जहाँ पे आपका दिया है इनपुट एट अ टाइम टी, एंड ये आपका हिडन स्टेट है टाइम टी पे, और ये आपका वेट मैट्रिसेस है, एंड बी और सी आपके बेसिस हैं। कुछ लिमिटेशंस भी इसके दिए गए हैं। अगला वेरिएंट एंड इम्प्रूवमेंट दिया गया है। तो इसके अंदर आपका एल एस टी एम यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो डिजाइंड होता है फॉर द बेटर रिमेम्बर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज, यानी जो लंबे समय तक की डिपेंडेंसीज होती हैं उनको डिजाइन करने के लिए GRU फॉर द गेटेड रिकरेंट यूनिटी, ओके यूनिट सॉरी, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है LSTM का, जो इफेक्टिव होता है फॉर द लॉन्ग सीक्वेंस। एंड बाई डायरेक्शनल आरएनएन की बात करें तो ये प्रोसेस करता है सीक्वेंस को फ्रॉम बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आता है हमारा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आपके सामने लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का पूरा फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अ टाइप ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। यानी ये एक प्रकार का आरएनएन का आर्किटेक्चर का टाइप ही है, जो कि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के अंदर यूज होता है। पार्टिकुलरली किसके लिए, टास्क जो इन्वॉल्व करता है सिक्वेंशियल डेटा को, जैसे टाइम सीरीज या फिर नेचुरल आपका लैंग्वेज या फिर ऑडियो हो गया, उनके लिए। अब आता है एक टेक्निकल डेफिनेशन भी हमें पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि LSTM is designed to remember information over long sequences and overcome the vanishing gradient problem that standard RNN suffer from, and it was introduced by the Horsters and Eskim Eskim Huber। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है। इन द ईयर ऑफ 1997, यानी दो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 1997 में। की कंसेप्ट इसका दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे फॉर गेट, से गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है मॉडलिंग का, ये भी आपके सामने दिया गया है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है फॉर द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके अंदर टेक्स्ट का जनरेशन, मशीन का ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, स्पेस रिकॉग्निशन, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, एनोमली डिटेक्शन, स्टॉक प्राइस प्रोडिक्शन, इनके लिए यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आरएनएन एंड एलएसटीएम का थोड़ा सा डिफरेंस आपके सामने बता दिया गया है, अब इसको देख लीजिएगा। अगला हमारा आता है गेटेड रिकरेंट यूनिट। तो गेटेड रिकरेंट यूनिट GRU इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज इन डीप लर्निंग। यानी ये आपका आरएनएन का ही टाइप है, जो कि डीप लर्निंग के अंदर यूज होता है। स्पेसिफिकली किसके लिए, फॉर प्रोसेसिंग द सीक्वेंशियल डेटा, जैसे टाइम सीरीज हो गया, पार्ट्स स्पीच हो गया, टेक्स्ट हो गया, इनके लिए। एंड GRUs आर डिजाइन टू सॉल्व द वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। यानी जो आपका GRU होता है वो डिजाइंड होता है सॉल्व करने के लिए बैलेंसिंग ग्रेडिंग प्रॉब्लम को, जो स्टैंडर्ड होता है आरएनएन को, जो सफर होता है फ्रॉम द अलाउइंग द मॉडल टू कैप्चर द लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज मोर इफेक्टिवली। ओके, की कंपोनेंट दिए गए हैं जैसे कि अपडेट गेट ZT, रीसेट गेट RT। ठीक है। उसके बाद GRU के कुछ इक्वेशंस आपके सामने दिए गए हैं फॉर द अपडेट गेट के लिए ये इक्वेशन, रीसेट गेट के लिए, कैंडिडेट एक्टिवेशन के लिए, फाइनल मेमोरी एट टाइम T के लिए आपके सामने फॉर्मेशन दिए गए हैं।
अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस भी है GRU एंड LSTM के बीच में, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है ये। तो न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, स्पीच रिकॉग्निशन, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग एंड एनोमली डिटेक्शन के लिए। अब ट्रांसलेशन दिया गया है, नाम से आपको पता लग रहा होगा चीज़ों को ट्रांसलेट करना। तो यहाँ पे बता दिया गया है मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है। एंड इसके अंदर आपका स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन आता है जिसे हम लोग SMT कहते हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन NMT आता है। ठीक है, कुछ कॉमन आर्किटेक्चर जैसे RNN बेस्ड मॉडल, अटेंशन मैकेनिज्म, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, ये चीज़ें हैं। एंड ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल आपके सामने है। मॉडल पाइपलाइन ओवरव्यू, तो इसके अंदर प्री प्रोसेसिंग, इंकोडर, डिकोडर एंड पोस्ट प्रोसेसिंग आता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल दिए गए हैं। अगला हमारा आता है बीम सर्च एंड विड्थ, यानी बीम सर्च एंड विड्थ क्या होते हैं। तो व्हाट इज बीम सर्च? बीम सर्च बताया गया है क्या होता है। कह रहा है कि व्हेन ए मॉडल जनरेट अ सीक्वेंस, यानी जब मॉडल आपका किसी सीक्वेंस को जनरेट करता है तो इट प्रिडिक्ट वन टोकन एट अ टाइम, तो ये एक टोकन को एक समय पे क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। तो जो बीम सर्च करता है इन चीजों को, मल्टीपल हाइपोथेसिस को, हर एक स्टेप पे, एंड ओनली द कंटिन्यू विद द टॉप स्कोरिंग वन रादर देन जस्ट द सिंगल बेट्स। ठीक है, तो ये जो सिंगल है वो बेस्ट तरीके का काम करता है। अब कुछ की आइडियाज भी दिए गए और बताया गया ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद एक्सपांड, फिर स्कोर, फिर प्रून एंड देन रिपीट। ओके, एंड विड्थ भी दिया गया है, बीम का विड्थ के होगा, दैट कंट्रोल हाउ मेनी कैंडिडेट सीक्वेंस आर कीप्ट एट ईच स्टेट, यानी कितने कैंडिडेट कीज जो होंगे वो हर एक स्टेज पे कीप्ट होंगे। और यहाँ पे कुछ बिहेवियर प्रोज एंड कॉन्स भी दिए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, लिमिटेशन दिए गए हैं। अगला हमारा आता है बीलू स्कोर, तो ये क्या होता है भाई, तो ये कंपेयर करता है मशीन ग्रेड जनरेटेड ट्रांसलेशन के साथ, जिसे हम लोग कैंडिडेट कहते हैं, टू वन और मोर ह्यूमन रेफरेंस ट्रांसलेशन, जो बेस्ड होता है ओवरलैप ऑफ n ग्राम्स के। ठीक है, एंड ये रिवॉर्ड करता है प्रिसिशन एंड ब्रेविटी को। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी इसके अंदर दिया गया है, आप इस फॉर्मूला को लिखिएगा, जिसमें Pn आपका मॉडिफाइड प्रिसिशन होता है फॉर n ग्राम्स है, एंड Wn आपका वेट होता है फॉर ईच n ग्राम्स। ओके, एंड Bp आपका ब्रेविटी पेनाल्टी होता है। ठीक है, एंड एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेंजेस भी दिए गए, जैसे 0.0 आपका नो मैच एट ऑल, 1.0 आपका परफेक्ट मैच, 0.2 से 0.4 टाइपिकली फॉर द गुड मशीन ट्रांसलेशन विद द सिंगल डिफरेंसेस। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दिए गए हैं आपके। अगला हमारा आता है क्या, अगला हमारा आता है अटेंशन मॉडल, क्या होता है भाई। तो अटेंशन मॉडल आपके सामने दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। और वाई इट इज यूज, तो ये भी आपका बताया गया है। ठीक है, की आइडियाज दिए गए हैं, कुछ अटेंशन प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर स्कोर फॉर ईच इंकोडर हिडन स्टेट, कन्वर्ट करना स्कोर्स को टू द प्रोबेबिलिटीज यूजिंग द सॉफ्ट मैक्स, कंप्यूट करना कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को एज अ वेट सम। ओके, उसके बाद टाइप दिए गए हैं जैसे एडक्टिव, डॉट प्रोडक्ट, स्केल डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ अटेंशन। ठीक है, उसके बाद कहाँ यूज होंगे ये भी बताया गया है, और रियल लाइफ एग्जांपल भी आपके सामने दिए गए हैं। रेनफोर्समेंट लर्निंग की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये भी पूछे जाते हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार रहने की जरूरत है कि नहीं। तो आपके सामने सारा प्रोसेस इसका भी दिया हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट लर्न टू मेक द डिसीजन बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरमेंट टू मैक्सिमाइज द कम्युलेटिव रिवॉर्ड ओवर टाइम। यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग एक प्रकार का मशीन लर्निंग का टाइप ही है, जहाँ पे एजेंट जो है वो लर्न करता है चीजों को फ्रॉम डिसीजन के द्वारा, जब डिसीजन लिए जाते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद एनवायरमेंट, जिससे कि जो रिवॉर्ड है उसको ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है, जैसे एजेंट है, इन्वायरमेंट है, स्टेट है, एक्शन है, रिवॉर्ड है, पॉलिसी है, वैल्यू है, क्यू वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे RL साइकिल दिया गया, तो ये आपका एजेंट ऑब्जर्व करता है करंट स्टेट को। ठीक है, और ये कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं। टाइप की बात करें RL की, तो मॉडल फ्री वर्सेस मॉडल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, पॉलिसी बेस्ड एंड एक्टर क्रिटिक। ठीक है, तो ये चीजें आती है इसके अंदर। कुछ पॉपुलर एल्गोरिथम दिए गए जैसे क्यू लर्निंग हो गया, सारसा हो गया, DNQ हो गया, ठीक है, सॉरी DQN हो गया, रेनफोर्स हो गया, PPO हो गया, A2C हो गया, A3C हो गया। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी दिया गया जैसे गेम प्लेइंग, रोबोटिक्स, रिकमेंडर सिस्टम, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोनोमस व्हीकल्स, और इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग, जो कि अगला हमारा है रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रेमवर्क। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट लर्न बाय द इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट, यानी जहाँ से एजेंट क्या है, एनवायरनमेंट से चीजों को लर्न करता है। और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट है, जैसे एजेंट आपका ये लर्नर एंड डिसीजन मेकर होता है, एनवायरनमेंट जहाँ पे एजेंट ऑपरेट करेगा, स्टेटस करंट सिचुएशन, एक्शन आपका चॉइस से अवेलेबल, रिवॉर्ड आपका फीडबैक सिग्नल, पॉलिसी आपका स्ट्रेटजी होगा, गोल इसका होता है मैक्सिमाइज करना जो भी आपका कम्युलेटिव रिवॉर्ड है टाइम के अकॉर्डिंग उसको। ठीक है,
दूसरा हमारा आता है मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस, तो इसका एक फॉर्मूला दिया गया SAPR गामा। ओके, तो एस आपका सेट ऑफ स्टेट, ये आपका सेट ऑफ एक्शन, ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ये आपका रिवॉर्ड फंक्शन। ठीक है, ये आपका गामा होता है फॉर द डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, अगला हमारा था बेलमैन इक्वेशन, तो बेलमैन इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है और इसके कुछ फॉर्मेशंस भी दिए गए हैं। अगला हमारा था वैल्यू आइटरेशन, तो एन आइटरेशन मेथड टू कंप्यूट द ऑप्टिमल पॉलिसी, यानी ऑप्टिमल पॉलिसी को कंप्यूट करने के लिए। और इसके अंदर अपडेट रूल, यानी स्टार्ट विद द आर्बिट्री एंड रिपीटेडली अपडेट द यूजिंग द बेलमैन इक्वेशन, स्टेप्स इसके दिए गए हैं। पॉलिसी इटरेशन की बात करें तो मेथड यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका पॉलिसी इवोल्यूशन, दूसरा है पॉलिसी इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दी गई हैं चीजें। क्यू लर्निंग की बात करें तो मॉडल फ्री RL एल्गोरिथम, जिसमें अपडेट रूल फीचर्स, ठीक है, सारसा ऑन पॉलिसी, तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मेशन दिया गया है। और यहाँ पे कुछ क्यू लर्निंग एंड सारसा के बीच का डिफरेंस आपके सामने रखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एक्टर क्रिटिक मॉडल। ठीक है, तो ये कंबाइन करता है पॉलिसी बेस्ड को और वैल्यू बेस्ड मेथड को। ठीक है, और इसके वर्किंग प्रोसेस एंड एडवांटेज दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपने अच्छी तरीके से लिखी होंगी, नोट्स आपने बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।